क्या आपको माइग्रेन रहता है, सिर में दर्द बना रहता है, चक्कर आता रहता है या आपकी गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन को घुमाने में दर्द होता है या बैक पेन की समस्या रहती है यानी कि आपकी पीठ में दर्द रहता है या शोल्डर पेन, कंधे भारी जैसा लगता है, कोई भी एक तरफ का कंधा भारी जैसा लगता है और यह दर्द हमारे गर्दन से फैलता हुआ हमारे पूरे हाथ में आ जाता है और कभी-कभी हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट जैसी महसूस होती है। कोई भी काम करते हैं, कुछ उठाते हैं तो भी हाथों में बहुत तकलीफ़ होती है। ख़ासकर यह जो समस्या होती है, ये जब हम सुबह सोकर उठते हैं तब यह देखने को मिलती है। तो ये जो समस्या है इसके लिए आज मैं आपको बता रही हूँ, मात्र 1 ड्रॉप एक चीज़ डालना शुरू करिए और इसको कैसे आपको प्रयोग करना है, ये ड्रॉप क्या है वो मैं आज आपको वीडियो में बता रही हूँ। इसके माध्यम से आप अपनी यह समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए यानी कि जो लक्षणें मैंने बताए, इनमें से कोई भी लक्षण आपको 2 या 3 लक्षण आपके सिमिलर हैं यानी कि सेम आप इससे सफ़र कर रहे हैं। आपने बहुत सारी मसाज, बहुत सारे थेरेपी, बहुत सारे मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, पेन किलर दवाइयाँ ले ली हैं और तब भी यह जो प्रॉब्लम है यानी समस्या है वो ठीक नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो जानना बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है, ताकि आप इसको समझ सकें और इसका उपचार आप अपने सही तरीके से कर सकें। इसके लिए यह जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं यह मेजरली 2 कारण से होती हैं। सबसे पहला कारण जो होता है वो जब हमारी जो गर्दन के पीछे यहाँ जो वर्टिब्रास होती हैं, जो यहाँ से शुरू होती हैं, उनमें डिस्क्स होते हैं और ये डिस्क जब बल्ज हो जाता है यानी कि डिस्क के बीच में गद्दी नुमा एक कुशन होता है और उसके बीच में लिक्विड यानी तरल पदार्थ होता है और यह किसी भी कारण की वजह से दब जाए, कभी झटका लगने की वजह से या कोई भी कारण, गलत तरीके से सो जाने की वजह से, तो वो डिस्क दब जाती हैं। तो वहाँ पर जो होता है डिस्क बल्ज हो जाता है और उसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं देखने को मिलती हैं और यह बहुत ज़्यादा जो ये दर्द है परेशान करती हैं, काफ़ी तकलीफ देने वाली होती हैं। तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो उसके लिए मैं आपको क्या करना है, इसके लिए 2 से 3 एक्सरसाइज बताऊंगी जो बहुत ही आसान है। आप इसे घर में कर सकते हैं, बिछावन पे या कुर्सी पे, सोफा पे आराम से बैठ के कर सकते हैं और जिससे आपको इसमें दर्द में जो है वो उससे छुटकारा देखने को मिलेगा। दूसरा जो इसका कारण होता है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये जो बैक पेन का दर्द होना, खासकर अपर बैक पेन यानी पीठ में दर्द होना, कंधा भारी लगना, एक हाथ में झंझनाहट, सुनपन रहना या सिर में चक्कर आना, ये जो समस्या देखने को मिलती है, इसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है हमारा पाचन, यानी कि पेट में पाचन अच्छे से नहीं हो रही है और ये लीवर की वजह से देखने को मिलता है। लीवर और खासकर जब हमारे बाइल अच्छे से निकलते नहीं हैं, वो खाना को पचाने में मदद नहीं करते हैं, तो यह प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और इसके कारण क्या होता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी एक नॉब होती हैं, वो नॉब जो होती हैं वो हमारी गर्दन से जुड़कर 2 नॉब्स होती हैं, इस तरीके से जुड़कर, और वो लीवर तक जाती हैं। वो नॉब में वो जाकर वहाँ से वो समस्याएं, सेंसेशन उत्पन्न कर देता है, जिससे ये गर्दन का दर्द, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर यानी कि एक जैसा दिखता है स्पॉन्डिलाइटिस के जैसा, जिसके आप बहुत सारे उपचार करा लेते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज, मसाज, सभी कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो इसका कारण होता है हमारे लीवर का, बाइल का ठीक से जो है नहीं निकलना, या दूसरा इसका कारण होता है हमारे गॉल ब्लैडर में कोई समस्या हो, पथरी हो यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो आज मैं दोनों के लिए आपको उपाय बता रही हूँ और ये दोनों में एक ड्रॉप भी बताऊँगी जो आपको लेना है और ये दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, दोनों ही केस में इन्फ्लामेशन एक कारण हो सकता है, तो उसको दूर करने के लिए आपको त्रिफला का सेवन करना चाहिए। त्रिफला जो होता है आंवला, हरड़ और बहेरा, 3 हर्ब से बनती हैं, तीनों चीज़ों को मिलाकर बनती हैं। तो आपको एक अच्छे से आयुर्वेदिक कंपनी का ये लेकर आ जाना है, या घर में भी अगर आपको बनाने आता है तो बना सकते हैं। त्रिफला का प्रयोग करना शुरू करिए। कैसे आपको त्रिफला लेना है, खाना खाने के बाद छोटे चम्मच यानी ½ टी स्पून, छोटे चम्मच से आधा चम्मच आपको यह
छोटे कप में 1 कप पानी मिलाइए, गुनगुना पानी मिक्स करिए और पी जाइए। इससे आपको राहत मिलती है, या अगर आप इसे फाँक कर खा सकते हैं उसके बाद पानी पिएं तो भी चलेगा। अब दूसरा उपाय जो आपको मैं बताऊंगी वो बताऊंगी कि अगर स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ये दर्द हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से अगर दर्द हो रहा है तो आपको कुछ साधारण सिंपल सा एक्सरसाइज करना है, ये मदद करेगी। इसमें आपको अपने हाथ से अपने यहाँ पे रखना है, दोनों हाथों को चिन के पास, और क्या करेंगे, अपने चिन को ऊपर की तरफ ऐसे हाथ से पुश करेंगे, दबाएंगे, ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लाएंगे। तो ये प्रेशर एक दूसरे को हमें देना है। जैसे कि मैं हाथ से अपने गर्दन को ऊपर की तरफ धकेल रही हूँ और अपने गर्दन से इसे मैं हाथ को नीचे धकेल रही हूँ, तो ये दोनों तरफ का आपको प्रेशर देना है इस तरीके से, और फिर रिलीज। ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरे एक्सरसाइज में आप अपने दोनों हाथ से पाम से इसको अपने सिर पे रखेंगे और इसे पीछे की तरफ, हाथ को पीछे की तरफ पुश करेंगे और अपने सिर से आगे की तरफ हाथ को पुश करेंगे। दोनों एक्शन में काम करें इस तरीके से, हाथ को पीछे पुश करिए और गर्दन को आगे, इस तरीके से आपको पुश करना है। और तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, यहाँ पे हाथ रखना है और अपने सिर को इधर पुश करना है, दबाना है, प्रेशर देना है और हाथ से इधर उल्टे एक्शन में ऐसे, ठीक है। और फिर इस तरीके से इधर पे। तो बस इतनी सी एक्सरसाइज आपको करनी है। ये स्पॉन्डिलाइटिस में कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने बताया, स्पॉन्डिलाइटिस के केस में क्या होता है कि डिस्क बल्ज हो जाती हैं किसी भी कारण से, झटके लगने से या कुछ भी तो कारण हो जाती है, सोने में दिक्कत होने से। तो उसमें क्या होती है, वो बल्जीनेस को कम करता है। वो नर्व अगर फंसा हुआ है वहाँ पे तो वो निकलने में वहाँ से मदद मिलती है, तो इससे दर्द में आपको इंस्टेंट रिलीफ हो सकती है। दूसरा जो कारण होता है ये बार बार स्पॉन्डिलाइटिस का हो जाना, ये कारण होता है विटामिन D3 की कमी हो जाना। अगर विटामिन D3 की कमी हो जाए शरीर में तो भी बार बार स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो D3 की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D3 की कमी को पूरा करने के लिए आप सूर्य की रोशनी में टहलना शुरू करिए, खासकर सुबह की सूर्य की रोशनी, इससे आपको D3 की कमी पूरी होगी। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सूर्य की रोशनी आपको नहीं अवेलेबल है, नहीं मिल पाती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि आप मशरूम का प्रयोग कर सकते हैं। मशरूम जो होती हैं उसे आप सन ड्राई करिए, धूप में सुखाइए और उसे खाना शुरू करिए, इससे भी D3 की कमी पूरी होती है। या अपने D3 का एक बार जांच करा लीजिए कि ये क्या है। D3 अगर वैसे तो 30 यानी 30 से लेकर 100 तक का नॉर्मल रेंज माना जाता है, लेकिन अगर आपकी जो D3 की लिमिट है वो 50-60 है तो भी आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये इतना भी कम होने पर आपको दर्द हो सकता है। इसकी मात्रा जो है वो 60, 70, 80 ऐसे यानी 70-80 तक हो तो ये स्टैंडर्ड मानी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने सब कुछ कर लिया है, ये सारे कुछ नॉर्मल है, फिर भी आपकी हाथ की सुनपन, झंझनाहट, कंधे का दर्द, माइग्रेन की समस्या, गर्दन का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो वो उसके पीछे कारण है बाइल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने राइट साइड यानी दाहिने साइड में, दाहिने तरफ, अपने दाहिने तरफ ये जो रिब्स होती हैं जहाँ पे हड्डी समाप्त होती हैं, हड्डी होती है ना, ये समाप्त होती हैं, वहाँ पर ऐसे हाथ लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ऐसे हाथ लगा के देखिए, तो वहाँ पर दाहिने तरफ में या राइट साइड में आपको ऐसे दबाना है इस तरीके से, और चेक करना है, जांच करनी है कहाँ पे आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है। ये लीवर को स्टिमुलेट करता है, बाइल के प्रोडक्शन में मदद करता है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ दर्द ज़्यादा हो रहा है इसे दबाइए और कम से कम 5 सेकंड दबा के रखिए, 1 2 3 4 5 सेकंड्स के लिए, और फिर धीरे से रिलीज़ कर दीजिए। और फिर से ऐसा आपको कम से कम 10 काउंट्स करना है। ऐसा आप करिए, इंस्टेंट आपको दर्द में रिलीफ देखने को मिलता है। इसे कम से कम 10 काउंट्स यानी 10 बार करना है। ये क्या करता है, आपकी बाइल प्रोडक्शन में मदद करता है और आपको जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जो नर्व वहाँ से कनेक्टेड है उसको स्टिमुलेट करता है और जिससे आपको लाभ मिलता है। उनके लिए आपको उपाय बता रही हूँ और ये दोनों में एक ड्रॉप भी बताऊंगी जो आपको लेना है, और ये दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये ड्रॉप कैसे काम करता है, क्योंकि आयुर्वेद में बताई गई है कि अगर हम अपनी जो नाक है उसमें कोई एक ऐसा ड्रॉप डालना शुरू करेंगे, यानी कि एक ऐसी जो ऑयलिंग है वो करेंगे। एक ड्रॉप का उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें आपको लेना है घी, जो गाय की घी हो आप ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। घी को हल्का गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद आप जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले बिछावन पर लेटे रहते हैं तो आपको
एक एक बूंद दोनों नाक में डालना है। अब ये क्या करता है, नाक जो होती है, नोज़, वो हमारे जुड़ी होती है, वहाँ से नर्व्स जुड़ी होती हैं हमारे गॉल ब्लैडर, लीवर से, वहाँ तक वो पहुँचता है, स्टिमुलेट करता है, और वो हमारे स्पॉन्डिलाइटिस हो या फिर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम से हो रहा हो या लीवर की प्रॉब्लम से हो रहा हो, बाइल प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, उसको भी वह ठीक करने में मदद करता है। बहुत छोटी सी उपाय है और आजमा के देखिए। कई सारे लोगों को बार बार रिकरेंट अगर बार बार हो रहा है, अगर हाथों में दर्द, झंझनाहट, सुनपन, सब कुछ करके देख लिए ठीक नहीं हो रहा, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इस घी का इस्तेमाल करिए नाकों से, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। लगातार कर लीजिए, कुछ नहीं जाता, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लगातार 30 दिन तक करके देखिए, फ़ायदा होता है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग तक, इसका कोई नुकसान नहीं होता। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना नहीं भूलिए। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े फलों को शामिल करिए। दिन में 1 या 2 फल जो सीजन में आते हैं वो फलों का सेवन करिए। तली भुनी चीज़ों से बचिए, थोड़ा व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, योग अभ्यास करिए। इससे भी आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, और अच्छा हेल्थ ही अच्छे जीवन का मूल मंत्र है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।